बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं जी तमाम साथी? उम्मीद है जी सब खैर वाफियत से होंगे। मैं हूं नजीबुल हसन सादिकाबाद से। अच्छा जी, एक बड़ी अहम चीज़ आज कोशिश करूंगा कि जो प्रैक्टिस में शामिल है या हम जो करने जा रहे हैं पहले की तरह जो सारा कुछ आपके साथ शेयर किया जाता है तो ये भी आपको बताया जा सके, इसकी तफसील भी, ज़रूरत भी और तरीक़ाकार भी। वो है बच्चों की पहली ठोस खुराक। तो अक्सर हमारे साथी जो हैं वो इस चीज़ को लेके जो है वो कंफ्यूज होते हैं कि बच्चों को पहली जो ठोस खुराक है वो कब शुरू करनी चाहिए। तो आपने इंसानी बच्चों में भी देखा होगा कि अक्सर डॉक्टर कहते हैं कि बच्चों को दूध के साथ साथ ठोस खुराक पे लेके आएँ, जिसमें आम सीरिलैक वगैरह इस्तेमाल होता है। इनके दलिया से शुरू करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उनको कोशिश की जाती है कि फ्रूट वगैरह और ये सारी चीज़ें भी दी जाएं ताकि उनका जो अंदर मैदा वगैरह है वो सही से और बाकी जिस्म जो है वो ठीक से डेवलप हो, क्योंकि जैसे जैसे जिस्म बढ़ता है वैसे वैसे उसकी ज़रूरियात जो हैं वो तब्दील होती जाती हैं। सिर्फ माँ का दूध जो है वो काफ़ी नहीं होता। तो इसीलिए जो बच्चे हैं हमारे जानवरों के, चाहे गाय है, भैंस है, कोई भी हम जो डोमेस्टिक जानवर, घरेलू जानवर है हमारे, उनकी भी इसी तरह की ज़रूरियात होती हैं उनके बच्चों की, क्योंकि ये पूरी तरह से हम पे डिपेंड करते होते हैं। तो इनकी ये सारी चीज़ों का, ज़रूरतों का जो ख्याल है वो हमने रखना है। तो मुझे जो सबसे सेफ़ चीज़ एक समझ में आई है, जो मैंने अब तक अपनी प्रैक्टिस से समझी है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मैं इनको तकरीबन जब बच्चे हो जाते हैं 10 से 12 दिन के, तो उस वक्त मैं इनको किड स्टार्टर वंडा ही कहा जाएगा इसे, या आप कह लें कि ये एक स्टार्टर वंडा है। तो उसमें मखसूस ही 2-3 चीज़ें होती हैं, सिर्फ उससे शुरू करवाया जाता है। जैसे जैसे बच्चे जो हैं वो उस पे लगते जाते हैं और वो उसको हज़म करना शुरू कर देते हैं, उनका मैदा डेवलप होने लग जाता है, तो फिर बाकी इंग्रेडिएंट्स भी जो हैं वो हम शामिल करते जाते हैं। तो आगाज़ जो है ना वो सेफ़ स्टार्ट जो है वो मुझे ये 3 चीज़ें समझ में आती हैं, 3-4 चीज़ें, जिसमें ये अगर आप गौर करें तो ये आप देख पा रहे होंगे, इसमें मकई है। बच्चों को ना अभी अभी खुरली लगा के दिए यार, इनका डबा ये, इनमें बहुत तजस्सुस होता है इस जानवर में। कोई नई चीज़ आप लगा दें, रख दें, ये उसके ऊपर कूदेंगे, उसको चाटेंगे। तो अब वो खुली लगाई है तो सारे चढ़ गए हैं उसमें, इसका कोई इंतज़ाम पक्का करना पड़ेगा। खैर, तो ये है जी, इसमें सबसे पहले जो चीज़ है वो है चने का छिलका। और चने का छिलका और मकई, ये 2 चीज़ें मैं बराबर मिकदार में लेता हूँ। यानी कि हम एक मिसाल के तौर पे कहते हैं कि 10 किलो हमने चने का छिलका ले लिया, 10 किलो हमने मकई जो है ना वो दला ली है, यानी कि उसका दलिया करवा लिया। और मकई का जो पीस है ना वो अपने कोशिश करना है कि वो ये साइज़ हो, यानी छोटा साइज़ हो, वो ना तो बहुत बड़ा साइज़ हो ना बिल्कुल पाउडर हो जाए, तो ये चीज़ हो। और कुछ साथी जो हैं वो चोकर डालते हैं ज़्यादा। मैंने देखा है कि चोकर से प्रॉब्लम आता है, तो अपनी अपनी प्रैक्टिस है, मुझे ये समझ में आई है। तो चोकर जो है वो कम होना चाहिए, यानी कि अगर 10 किलो हम चने का छिलका कर रहे हैं और 10 किलो हम मकई कर रहे हैं, तो 5 किलो जो है वो उसमें चोकर होनी चाहिए। और एक और चीज़ जिसका मैंने बड़ा इसमें अच्छा फ़ायदा देखा है वो है सौंफ। तो हम इसमें सौंफ भी शामिल करेंगे। मैं आपको अपना ये बता देता हूँ, ये जो बनाया हुआ है इसमें हमने 10 किलो चने का छिलका लिया, और ये चने का छिलका लिया भट्टी से, जो चने भूनते हैं ना उनसे लिया। अच्छा, ये छिलका भी भुना हुआ होता है, कच्चा नहीं होता, तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा बेहतर होता है। अच्छा, 10 किलो हमने इसमें मकई ली है और 5 किलो हमने इसमें चोकर डाली है, मोटी चोकर डाली है, और जो बाकी रह गया 2 किलो वो हमने इसमें सौंफ डाला है। तो इससे हम इनको शुरू करेंगे। जब ये 10 से 12 दिन के हो जाएंगे ना, हम अब इनके सामने रखना शुरू कर देंगे। अब ये इधर उधर मुंह मारते हैं। अगर हम ये चीज़ शुरू नहीं करते
फिर बच्चे मट्टी की तरफ राग़ब होते हैं, बहुत मट्टी चाटते हैं। अब इनको मौका मिलता जाए ऐसे ये पड़ जाते हैं मट्टी को। मैं समझता हूँ कि मैं थोड़ा लेट हो गया, मुझे 2-4 दिन पहले शुरू करना चाहिए था इसे। तो ये हम आज से शुरू करेंगे जैसे जैसे हम, और बिल्कुल मुनासिब सी मिकदार में। ये देखेंगे ये तकरीबन 14-15 बच्चे हैं और उनके लिए सिर्फ इतना सा है। तो ये हम देखेंगे कि क्या इनको सूट कर रहा है। अगर इनको सूट नहीं कर रहा होगा तो हम इसको थोड़ा मकदार और कम कर देंगे। फिर जब ये बच्चे ठीक से खाने लग जाएंगे इसके ऊपर पूरी तरह, फिर हम इसके अंदर एक चीज़ और शामिल कर देंगे। हम इसके अंदर थोड़ा सा चना भी डाल देंगे। चने की मिकदार हम कम रखेंगे, जैसे कि ये जो मैंने आपको बताई है, इसमें हम 2 किलो चना डाल सकते हैं। फिर उसके बाद हम उसमें सरसों की खल ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से हम उसमें जो है वो थोड़ा गंदम का दलिया भी डाल सकते हैं। अगर गर्मियां हैं तो हम जौ का दलिया डाल सकते हैं। तो ये 3-4 चीज़ें जो हैं, ये एक मिक्स अजनास का अच्छी खुराक इनकी बन जाती है, जो कि दूध के साथ साथ जानवर की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस सब के दौरान जो बकरी का बच्चा है ना, इसका जो रिमन होता है, जो यूँ कह लें ओजरी होती है, ओजरी डेवलप हो रही होती है, बन रही होती है। पहले जब बच्चा पैदा होता है उसकी ओजरी नहीं होती, और उसी पे सारा इसका हाजमे का निज़ाम होता है जो ठोस खुराक का होता है। तो अगर हम उसको अच्छी खुश खुराक देंगे, जिसमें ये किड स्टार्टर वंडा जिसे हम कहते हैं, तो इससे वो ओजरी बड़ी अच्छे से डेवलप होती है और वो बच्चे की जो जानवर की बुनियाद है वो बड़ी अच्छी बनती है। और जब तक वो ज़िंदा रहता है, हमें प्रोडक्शन देता है, तब तक आप कह सकते हैं कि उसका जो ये मैदा है वो बड़ा मजबूत तैयार हुआ होता है। तो वो आपको अच्छी प्रोडक्शन देता है, अच्छी ग्रोथ देता है। तो ये जी वीडियो थी इस बारे में। मज़ीद आपका कोई क्वेश्चन हो इसके बारे में फिर भी तो आप कमेंट कर सकते हैं। दुआ में याद रखें जी, अपने जानवरों का ख्याल रखें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।